वशिष्ठ जी से राजा दशरथ बोले, हे महाराज, हे गुरुजी, क्या करें? मेरी उदासी का कारण तो ये है कि मेरे ऊपर चौथापन आने वाला है। अच्छा दादा, चौथापन किसे कहते हैं? बताओ परीक्षित जी महाराज, चौथापन क्या होता है? चौथापन किसे कहते हैं? बताओ बताओ दादा, बोलो। नहीं मालूम? बुढ़ापे को जब हमारे ऊपर चौथापन आने लगता है तभी महाराज बुढ़ापे की शुरुआत हो जाती है। और चौथापन कब आता है? चौथापन तब आता है जब कान के बाल सफेद होने लगते हैं। समझ रहे हो? कान के बाल सफेद होने लग जाएं तो आप समझ लो कि अब बुढ़ापे की शुरुआत हो गई है। अब खैर कलयुग में तो लोगों के ऊपर बुढ़ापा आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कलयुग में महाराज पहली बात कोई बूढ़ो होता नहीं, क्योंकि ज्यादातर महाराज पौआ की बीमारी है। सो महाराज बचपन से ही शुरुआत से ही पियन लगत, और जब शुरुआत से पियन लगत तो महाराज पियत पियत जब सब करेजे फुक जात, सब फेफड़ा गल जात, महाराज जवानी पे ही मर जाते हैं। तो लोगों के ऊपर बुढ़ापो नहीं आता। और आजकल अगर काऊ के ऊपर बुढ़ापो आयु जावे तो सर के बाल सफेद हो जाते हैं। सर के बाल सफेद होवे सो बढ़िया ले आओ 10 रुपया की डाई और करिया बार करके चकाचक नए। बताओ महाराज, तो कलयुग में तो जो है बुढ़ापो आता ही नहीं लोगों को। तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चली हैं, लोग बूढ़े होते ही नहीं है। पुलिवान के बिहारी लाल की अम्मा हंस गई, अम्मा डाई कर रही हो तुम तासो। एक कवि ये कहते हैं कि आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे, दगा दे गई जवानी। आज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे और कहा कि हे वशिष्ठ जी महाराज, हे गुरु जी, मैं उदास इसलिए हूँ कि मैं 3 विवाह कर चुका। कितने? 3। मैं 3 विवाह कर चुका, लेकिन एक भी रानी के गर्भ से हमने किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं की। रोए कि महाराज राजा दशरथ बोले कि कर चुका, बोले कर चुका विवाह 3, और फिर भी फल उसका मिला वशिष्ठ जी से कहा कि मैं 3 विवाह कर चुका हूँ, लेकिन एक भी रानी के गर्भ से किसी संतान की प्राप्ति मुझे नहीं हुई है। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं, चौथापन आने वाला
बोले बाबा मेरे ऊपर चौथापन आने वाला है, बुढ़ापे की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी तक मेरे घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरे घर में संतान हो जाए। बाबा मुझसे तो पशु पक्षी भी कहते हैं कि मेरे संतान नहीं है, मैं निर्वंशिया हूँ, मैं निसंतान हूँ। बाबा धन दौलत चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संतान हो जाए महाराज, ऐसा कोई उपाय बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा उपाय जानना चाहते हो तो एक ही उपाय है, क्या कि तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और श्रृंगी ऋषि को बुला करके तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ रचवाओ, और जब तुम यज्ञ रचवाओगे तो उसी यज्ञ के द्वारा तुम्हारे घर में पुत्र जन्म ले लेंगे। और सुनो, तुम इतना घबरा रहे हो ना कि संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान के पीछे तुम घबराओ नहीं। तुम्हारी मस्तक रेखा ये बता रही है कि तुम्हारे घर में बहुत जल्दी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार बालकों का जन्म होगा, और एक से एक पराक्रमी, एक से एक वीर योद्धा बलधारी, एक से एक सुंदर बालकों का जन्म होगा। धराओ धीर होई सुतचारी और त्रिभुवन विविध भगत वह हारी। चिंता न करो, तुम्हारे घर में एक नहीं चार चार बालक जन्म लेंगे, लेकिन श्रृंगी ऋषि को बुला करके तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ रचवाओ। इतना कह करके आज परीक्षा जी ध्यान रखना, राजा दशरथ जी अपने अवध में आए, और अवध में आकर के इन्होंने क्या किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, और श्रृंगी ऋषि को बुला करके जब यज्ञ की तैयारियां करवाई हैं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभयागी करावा, दशरथ जी ने बुलाया और यज्ञ की जब तैयारियां कराई हैं, अरे भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रकट अग्नि चरु रखीने। आज ध्यान रखना, जैसे ही महाराज यज्ञ में आहुतियां पड़ी, यज्ञ पूरा हुआ, परीक्षित जी महाराज श्रृंगी ऋषि ने जब आहुतियां डाली तो उसी यज्ञ में से महाराज अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव हाथ में चरु का कटोरा लेके, यानी खीर का कटोरा लेके, जैसे ही परीक्षित जी अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव ने वही खीर का कटोरा दशरथ जी को दिया और कहा, लो दशरथ ये खीर ले जाओ, अपनी तीनों रानियों को खिला देना, और जब तुम तीनों रानियों को खिलाओगे तो तुम्हारे यहाँ बालकों की, पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी, ये खीर ले जाओ। दशरथ जी ने वो खीर ली दादा, खीर लेकर के दशरथ जी अपने महलों में आए, तीनों रानियों को बुलाया, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को महाराज खीर दे दी है। जब खीर दी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खीर का जब दशरथ जी ने बंटवारा किया तो मालूम है कैसे बंटवारा किया, लिखा है कि अरति भागी कौशल्या दीना और उबे भागी आधो दीना। अरति भागी कौशल्या दीना और उबे भागी आधो दीना, उबे भागी आधो दीना। अरद भागी कौशल्या दीना और उबे भागी आधो कर दीना। आधी जो खीर थी वो परीक्षित जी दे दी किसको, कौशल्या को। आधे में से आधी आधी करके किसे दे दी, सुमित्रा के कई को खीर का बंटवारा हुआ। अब एक प्रमाण ये मिला है दादा कि जब खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया दशरथ जी ने, ठीक, आधी खीर में से आधा आधा करके महाराज किसको दिया, सुमित्रा और कैकेयी को। आपने ये भी सुना होगा, बड़े ध्यान से सुनना, आपने ये भी सुना होगा कि कौशल्या के यहाँ एक पुत्र हुए थे जिनका नाम राम जी पड़ा था, ठीक। कैकेयी के महाराज
यहाँ एक पुत्र हुए थे जिनका नाम भरत जी पड़ा था। सुमित्रा के यहाँ कितने बालक हुए थे? कितने? 2। बड़े ध्यान से सुनना, सुमित्रा के यहाँ 2 बालक हुए थे। अब सोचने वाली बात ये है क्या खीर मिली सबे बराबर बराबर? भाई जितनी कौशल्या ने खाई उतनी केकई ने खाई। कौशल्या के एक बालक हो, एक बालक बहु महाराज केकई के, सुमित्रा के 2 बालक कहां से भाई? सोचने वाली बात है। बोले गोविंद भगवान की महाराज। तो सुमित्रा के 2 बालक कैसे हुए? तो इसमें एक प्रमाण मिला रामायण में कि जब बड़े ध्यान से सुनना, जब दशरथ जी ने खीर का बंटवारा कर रहे थे, आधा भाग दिया महाराज कौशल्या को, आधे में से आधा आधा करके दिया सुमित्रा के कई को, ठीक खीर का बंटवारा कर दिया। जब खीर का बंटवारा किया तो कहीं से महाराज एक चील उड़ते हुए आई, और जैसे चील उड़ते हुए आई तो वो चील महाराज सुमित्रा की जो खीर रहे सो महाराज लेके भाग गई, उड़ गई। जब वो चील महाराज खीर का कटोरा लेकर के उड़ी तो प्रमाण ये मिला है कि वही उसी चील ने वही खीर ले जा करके डाली महाराज माँ अंजना की गोद में, माँ अंजना की गोद में। तो अंजना ने वो खीर खा ली, और जब महाराज मैया अंजना ने वो खीर खाई तो उनके द्वारा हनुमान जी प्रकट हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब ये बात तो रही हनुमान जी महाराज की, वो चील की, कि उसने वो खीर ले जा करके महाराज अंजना की गोद में डाल दी, अंजना ने वो खीर खा ली। अब रही बात ये कि जब सुमित्रा की खीर लेकर के वो चील भागा तो अब कौशल्या केकई ने देखा कि हमारे पास भी खीर है, केकई के पास भी खीर है, कौशल्या के पास खीर रही नहीं। तो कौशल्या ने अपनी खीर का आधा हिस्सा दे दिया सुमित्रा को, और आधा थोड़ा सा हिस्सा महाराज केकई ने दे दिया सुमित्रा को। कितने हिस्से हो गए? 2। इसलिए महाराज को सुमित्रा के यहाँ 2 बालक हुए। बोली गोविंद भगवान की, बोली दुर्गे मैया की। तो महाराज इसलिए उनके यहाँ हुए 2 बालक। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। धीरे 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 समय बीता, तीनों रानियों ने खीर खाई। जब तीनों रानियों ने खीर खाई है, तीनों ने गर्भ धारण किए, और महाराज जब तीनों ने गर्भ धारण किए तो उसी समय आज धीरे धीरे तीनों रानियों के गर्भ के 9 मास पूरे हुए। तो आज रामचंद्र का अवतार होने वाला है। रामचंद्र जब इस धरा पर आए तब वो समय कौन सा था? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं समय कौन सा था? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, यानी चैत की शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन भगवान इस धरा पर अवतार लेकर के आए। और जब भगवान अवतार लेकर के आए तो दादा दिन का समय है, न ज्यादा धूप है, न ज्यादा छाव है, न सर्दी है, न गर्मी है। दिवस अति शीत न घामा और पावक काल
विश्राम। रामचंद्र का अवतार हुआ दिन में चैत की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान इस भूतल पर आए। दिन का समय है, दिन के बजे हैं 12 बजे महाराज प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की। 12 बजे रामचंद्र का अवतार हुआ। अब सुनो, बहुत से विद्वानों के मन में शंकाएं हो जाती हैं कि महाराज आप तो कह देते हो कि राम का अवतार हुआ 12 बजे, दिन के 12 बजे, कृष्णचंद्र का अवतार हुआ रात के 12 बजे, तो पहले त्रेता सतयुग में का घड़ी चलती हती जो महाराज मालूम हती के 12 ही बजे अवतार बहु है। और सोचने वाली बात है भाई, घड़ी तो अब तो चलने लगी, अब तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चलने लगी। महाराज घर में घड़ी टांग ले, टाइम देख ले कितने बज गए, हाथन में घड़ी बांध के चला। बोले घड़ी अब संगे ही है, टाइम देखो कितना टाइम देखो, दिन रात देखो टाइम ही टाइम। क्यों जी? अब पहले का घड़ी हती, पहले का टाइम था जो महाराज आप लोग कह देते हो कि रात के 12 बजे कृष्णचंद्र का अवतार हुआ, दिन के 12 बजे रामचंद्र का अवतार हुआ। कैसे कह देते हो आप? देखो हम लोग जो कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, हम लोग जो कर रहे हैं, जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं और या फिर हम जिएंगे, जो जनरेशन आएगी या और भी समय आगे बीतेगा, ये संतों ने महाराज पहले ही लिख के भविष्यवाणी कर दी थी कि संसार में ऐसा ऐसा काम होगा। जब उन्होंने पूरे संसार की रचना कर दी तो उन्हें ये क्यों नहीं मालूम होगा कि महाराज भगवान के अवतार कितने समय हुए। चौपाई भाव महाराज कह रही है, स्पष्ट कह रही है कि राम का अवतार हुआ दिन के 12 बजे। कैसे? अब देखो महाराज चौपाई कह रही है कि मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस, मध्य माने बीच का, दिवस माने दिन। बीच का दिन कब होता है? जब दिन के बजते हैं 12। तो महाराज इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया था कि राम का अवतार दिन के 12 बजे हुआ। मध्य दिवस के बीच यानी बीच के दिन के समय राम जी का अवतार हुआ। बीच का दिन कब होता है? जब दिन के बजते हैं 12। और रही बात कृष्ण के अवतार की, तो महाराज उसमें भी लिखा था कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ अर्धरात्रि के समय। अब उन्होंने टाइम तो नहीं लिखा कि 12 बजे हुआ, लेकिन महाराज उन्होंने क्या लिखा भागवत जी में कि कृष्णचंद्र का अवतार हुआ अर्धरात्रि के समय। अर्ध माने आधी, रात्रि माने रात, आधी रात। और आधी रात कब होते हैं? रात के 12 बजे जब भूत आत करे। क्यों? रात के 12 बजे तो भूत आते हैं। कब मिले? नहीं मिले, हमें कल मिले थे। महाराज ध्यान रखना। तो अर्धरात्रि या अर्ध माने आधी, रात्रि माने रात, आधी रात के समय राम कृष्णचंद्र का अवतार हुआ। और आधी रात वही हो जब रात के बजते हैं 12। और महाराज जाओ कही जात अहिर की बुद्धि और 12 बजे खोलते हैं। अच्छा, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये आप लोगों ने सुना कि अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती? दादा आपने ये सुना कि अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है? अच्छा, किसने किसने सुना? हाथ उठाओ। बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या और ये शिवा भैया जी की बहन है, ये उपहार दे करके और 51 रुपए दे करके माला पहना के सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां हो जाएंगी इनके लिए। और बीच में
ये कुंदन की बहन, ये भी भगवान जी का प्रतिबिंब दे करके 51 रुपए दे करके माला पहना कर सम्मानित कर रही है। एक बार जिनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। और इस बीच में ये परम सम्मानीय परम आदरणीय भैया दुर्गेश फौजी साहब, इनकी धर्म पत्नी ये विनीता, ये 100 रुपए देकर सम्मानित कर रही हैं। पगड़ी पहना करके पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे कि दुर्गे मैया इनके ऊपर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखें और ये राम सीता की जोड़ी अमर बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ठाकुर जी की मेहर हमारे भैया जी के ऊपर बनी रहे, ये भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। और इस बीच में